हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पढ़ाई तक के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का क्लास 10th के लिए फाइटर सीरीज़ का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है। हमको ये भी पता है कि आप लोग उसको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आप लोग अपने जो पढ़ाई है उसको भी कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम वादा किए थे कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्यूबिक पोलिनोमियल जो है उसको शुरू करेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल तो शुरू करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा जो क्वाड्रेटिक है उसका थोड़ा सा और कुछ हम बता देते हैं, ताकि कोई सा भी एग्जाम हो 10th लेवल का, चाहे एनटीएससी हो या कोई भी ओलंपियाड हो, ताकि आप लोग को उससे कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, सबसे शुरू करेंगे बेसिक, सबसे धीरे 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 जितना हाई लेवल तक हो सकेगा हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम लोग का जो आज जो टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वाड्रेटिक के बारे में ग्राफ देख लेंगे। देखिए पोलिनोमियल में ग्राफ ऐसा है जैसे कि शरबत में चीनी है। बिना चीनी का आप शरबत तो कैसे, अब मान लीजिए कि शरबत में चीनी या नमक कुछ तो डालना पड़ेगा, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। तो पोलिनोमियल में आप लोग को बिना ग्राफ का स्वाद ही नहीं आएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब बताइए कि बिना स्वाद का क्या, अब जो अगर पानी पीना तो पानी पीते हैं तो फायदा क्या है शरबत उसको बोल के। तो पोलिनोमियल अगर पढ़ना है तो इक्वेशन तो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे। तो अलग अलग चैप्टर तो है ही, तो हम पोलिनोमियल क्यों पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ग्राफ एनालिसिस करना सीखें, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है पोलिनोमियल, वो करना सीखें। तो आज हम लोग का वही मेन जो हम लोग का एम है वही करना है। मेक श्योर कि आप लोग लाइक बटन को हमेशा हिट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और आइए हम मेरे साथ आज से शुरू करते हैं पूरी दम जोश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग का छूटा है थोड़ा बहुत उसको पहले कर लेते हैं। तो देखिए उसको करने से पहले जैसे हम लोग आप लोग को कल जो भी हम बताए थे वो लोग को आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो देखिए हम कल ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, ग्राफ कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह बहुत चीज डिस्कस किए थे। तो देखिए कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन किस बच्चा को याद है, जल्दी जल्दी बोले भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां पर कि ए जीरो नहीं होता है। ठीक, अगर मान लीजिए ए जीरो हो गया तो ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं। और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी और सी जो होता है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, मतलब बी और सी जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर पता है कि जो भी जानते हैं वो रियल नंबर है। तो ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल हम जैसे यहाँ पे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका रूट्स आप लोग फटाफट निकाल लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे बताया था कि रूट्स निकालना तो इक्वल टू जीरो कीजिए। इसको कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो एक्स को मान एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो एक बार इसको जीरो करेंगे एक्स माइनस 1 को तो 1 आएगा और 2 आएगा, तो रूट्स आ गया इसका एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 आ गया इसका फैक्टर। तो एक्स बराबर 1 और 2 आ गया इसका रूट्स। अब देखिए यहाँ पर जो बात है वो बात क्या है कि अब ग्राफ बनाने का बात है। तो अब ग्राफ अगर हम बनाएंगे सबसे पहले एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम प्लॉट कर ले, सबसे पहला स्टेप ग्राफ बनाने का, सबसे पहला स्टेप कि एक्स वाई प्लॉट करें। उसके बाद हम कुछ कंडीशन बता रहे हैं, जैसे कि अगर जैसे आपका देखिए इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमको बताएं कि ए बी सी क्या आया, इस जो जनरल और ये इसको है। तो ए एक्स स्क्वायर को ए बराबर क्या आया, प्लस वन याद देखिएगा ध्यान से। बी बराबर क्या आया, -3 और सी बराबर आया 2। तो ग्राफ जो बनेगा इसका सबसे पहला कंडीशन होता है कि अगर मेरा केस 1 में हम लिख रहे हैं, केस 1 में कि अगर ए इज ग्रेटर देन 0, अब केस 2 जो होता है वो ए इज लेस देन 0। कोई भी ग्राफ के लिए, कोई भी पैराबोला के ग्राफ के लिए केस यही होता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो इस ग्राफ के लिए ए तो मेरा क्या है, +1 है। अगर ए मेरा +1 है तो इसका मतलब क्या हो कि ग्राफ मेरा अगर ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ का जो पैराबोला का जो ग्राफ होगा किसी टाइप का, उसका जो जैसे देखिए इस तरह ग्राफ बनेगा पैराबोला का, आप लोग कल बताए थे। इसको कहते हैं, अगर इसको मुंह उसको मान लें कि माउथ है पैराबोला का, तो पैराबोला का जो माउथ होता है अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई की तरफ खुला रहेगा। जैसे देखिए वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को कहते हैं। तो देखिए अगर ए पॉजिटिव है मेरा केस 1 के लिए, तो इसका जो मुंह है वो ऊपर खुला रहेगा।
लेकिन अगर वही केस 2 के लिए अगर बनाए ग्राफ, हम जनरल ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका जो मुंह है वो नीचे खुला रहेगा, निगेटिव वाई में खुला रहेगा, निगेटिव वाई में खुला रहेगा। तो ये बात सबको समझ में याद आना चाहिए कि अगर मेरा ए पॉजिटिव है, ये केस 1 C1 के लिए है, और ये C2 केस 1 केस 2 के लिए, कि अगर ए पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर खुला रहेगा पॉजिटिव वाई में, अगर ए निगेटिव है तो मुंह नीचे खुला रहेगा, इस तरह से नीचे खुला रहेगा निगेटिव वाई में। तो देखिए अब यहाँ पर अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आप इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका बताए थे कि आप लोग को क्या बताए थे कि यहाँ पर आप एक्स वाई, आप लोग जाके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में, एक्स वाई 0 पे पुट कीजिए, यहाँ पे वाई लिखिए, जैसे यहाँ 0 पुट कीजिए, वाई बराबर कितना है 2, फिर यहाँ पे वाई बराबर 0 पुट कीजिए, वाई बराबर 0 पुट कीजिए, तो आपको 2 एक्स मिलेगा, वाई बराबर 0 क्या क्या एक्स मिलेगा 1 और 2। तो इस तरह से आप लोग एक्स बराबर 0, तो इस तरह से आप लोग ग्राफ यहाँ पे पुट कर लीजिए, पॉइंट पहले लगा लीजिए। जैसे ये पॉइंट क्या है 1,0, ये क्या हुआ 2,0, कहाँ से लाए देखिए यहाँ से 1,0, 2,0 और उसके बाद 0,2। अब इसको आराम से क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ लाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ यूं यूं यूं। अब देखिए मेरा ऐसा भी हो सकता था ना कि ऐसे हम करके ऐसे भी ग्राफ बन सकता था, लेकिन ये मेरा जो +1 है तो उसके कारण ग्राफ मेरा ऊपर खुल गया। इसमें किसी को दिक्कत है इसी में? अगर सबको समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट्स करें हाँ, फटाफट कमेंट्स करें हाँ। अगर देखिए ये ग्राफ तो पूरा आसान था। अब हम इधर मिटा के थोड़ा आगे डिस्कस कर रहे हैं। आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए हम जैसे बता चुके हैं कि इधर जो अभी मिटा है उसको लिख के पहले रख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगर हम इसी केस में, अगर इसी जो एग्जांपल लिए हैं, अगर उसी को चेंज करके हम ये करते हैं -x² + 3x + 2, अब जो इसका ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? अब जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि निगेटिव ए में क्या होगा -1, यहाँ पे ए क्या है -1, तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरह बनेगा। मतलब उसका जो माउथ है पैराबोला का, इसको पैराबोला कहते हैं, जो दिख रहा है कुछ टाइप का, कुछ यूं गया यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसका जो होता है माउथ वो नीचे होगा, निगेटिव वाई में होगा कि ए यहाँ पे मेरा ए, इसको यहाँ पे ए है, ए जो है मेरा -1 है। और एक चीज इसमें हम अगर बता दें, अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। इसका जो रूट इस तरह नहीं हो जाएगा, इसका इस तरह हो जाएगा ग्राफ, इस तरह कुछ, क्योंकि आप लोग जब रूट से निकालिएगा तो ये दोनों क्या होगा, अगर पुट एक ग्राफ पर कट किया तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से होगा। तो यहाँ पे अगर रूट से निकालिएगा तो आप लोग को यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दोनों को सेटिस्फाई कर लिख दीजिएगा, जो रूट्स आएगा वो आ जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके बाद आता है कि यहाँ पे आता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे आपको लिख रहा होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ऐसे आया यहाँ से, और ये सीधा कुछ लग रहा होगा यहाँ पे, या फ्लैट कर सकते हैं। तो फ्लैट जो है इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो पूछता नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछा जाएगा इसका पॉइंट कितना होगा। तो इसका याद एक हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका क्या होता है। ये इस कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/d होता है 4a। देखिए -b/2a होता है और -d/4a होता है। तो b क्या है यहाँ पे देखिए, a यहाँ पे ABC लिखे हुए हैं इसके लिए, तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट भी होगा -b/2a और -d/4a, तो ये भी होगा। तो d क्या होता है, अब यहाँ पता चलेगा कि b भी पता है हमको कि यहाँ से a भी पता है, यहाँ पता है, लेकिन d क्या होता है। तो d जो होता है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि d क्या होता है। अभी फिलहाल याद रखने के लिए इस जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ये होता है, याद रखिए। हम जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से सब चीज पढ़ना है, डी यू क्या होता है, इसको बस अभी याद रख लेना। तो इतना आप लोग फटाफट लीजिए, इसके आगे हम लोग करते हैं। तो हम मिटा के अब आगे लिख रहे हैं कि आप देखिए जो इसका एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ वो ये है कि देखिए अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हम क्वाड्रेटिक अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या हो सकता है कि इसका 2 रूट्स हो सकता है, 2 रियल रूट्स, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स पता है। तो मान लीजिए कि दोनों रियल रूट्स हो गया। केस 2 में क्या हो सकता है कि 1 रूट, 1 रूट सकता है, या केस 3 में क्या हो सकता है नो रियल रूट, यही हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है बताइए, इससे ज्यादा कुछ केस हो सकता है कि 1-2 रूट हो, 1 रूट हो, या उसका कोई भी रियल रूट नहीं हो। सब रियल रूट लिखे हैं, 1 मतलब रियल रूट, 2 रियल रूट, इसको ये रियल रूट लिख सकते हैं, 2 रियल रूट। अब देखिए इसमें करना क्या है कि इसको हमको ग्राफ बनाना है। जैसे हमको पता है कि मान लें हमको 1 > 0 के लिए जो है मेरा पैराबोला, या फिर हटाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद है ना ग्राफ की, इस तरह से कुछ बनता है, इस तरह से।
तो हमको ए ग्रेटर देन 0 के लिए अगर बनाना है, हम सिंपल कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कोई हम इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही बना लिए। तो देखिए अगर मेरा 2 गो रूट्स है, कोई भी पैराबोला, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर 2 रूट्स है, तो कल बताए थे कि एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। तो देखिए 2 जगह कट किया, 1 2, आसान तरीका। जैसे आप लोग को ये इस तरह ग्राफ दे देगा, बोला कि बताइए ये जो पॉलिनोमियल है इसका कितना रूट्स है, तो कुछ नहीं देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया उतना ही रूट्स है। सबसे सिंपल तरीका, एकदम सबसे आसान तरीका। अच्छा ए ग्रेटर देन 0 था, देखिए मेरा मुंह ऊपर खुला है, अगर ए लेस देन 0 होता तो मुंह नीचे खुला होता। ठीक है, ये केस 1 का ग्राफ हो गया, इधर केस 1 है। केस 2 का क्या है कि केस 2 यहाँ पे हम तीनों ग्राफ जो बनाएंगे वो ग्रेटर देन 0 के लिए बनाएंगे, आप लेस देन 0 के लिए बना के एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो 1 रूट के लिए क्या होता है कि ग्राफ जो होता है ना वो एक्सिस को ऐसे टच करता है, ऊपर भाग जाता है, कट नहीं करता है। यहाँ पे जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो एक्स माइनस एक्स, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का, अगर ये हम एग्जाम्पल लें तो इसका रूट्स क्या आएगा, इसका रूट्स आएगा एक ही रूट्स आएगा, वो होगा 2। x बराबर 2 जो है इसका केवल एक रूट है, तो यही पॉइंट है 2,0। तो ये जो ग्राफ बनता है टच करने वाला, वो ऐसे देखिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर टच करने वाला कोई भी ग्राफ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह मिल गया तो समझ लीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर इसको कहते हैं ना, कि ये जो है स्क्वायर पूरी तरह स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। तो ये जो है अगर टच किया तो इसका जो है एक ही रूट्स होता है, ओनली 1 रियल रूट्स। केस 2 का ग्राफ हो गया। अगर हम केस 1 का आप लोग ग्राफ लिख लिया तो केस 3 का हम ग्राफ बना रहे हैं, उसको ध्यान से दिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप देखिए केस 3 का अगर हम ग्राफ बनाए यहाँ पे, तो केस 3 का हम ए भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो y हो गया, ये x हो गया। अगर हमको केस 3 में क्या करना है कि नो रियल रूट्स, मतलब x एक्सिस को कहीं भी ना टच करेगा ना कट करेगा। ध्यान रखिए, ना टच करेगा ना कट करेगा। तो नहीं करेगा तो ऐसे हो गया, कहीं भी x एक्सिस को कट किया। अब ये नहीं कि y एक्सिस को कट कर दिया, y एक्सिस को कट करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, कट करे भी ना करे वो तो डिपेंड करता है कि क्या है, या पॉइंट जाएगा कि नहीं जाएगा उस पर है। लेकिन रूट्स का बात करें तो एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। अगर नो रियल रूट्स मतलब नो, ना एक्सिस को टच किया ना कट किया, तो यहाँ पर ठीक है, ये केस 3 का ग्राफ है। तो फटाफट से आप लोग का है बताए, अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन 2-3 दे रहे हैं, उसको फटाफट आप लोग बना के दिखाइएगा। इसको फटाक से लिख लीजिए। तो चलिए आप क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हो जाइए, फटाफट। तैयार है सब, एकदम तैयार रहिएगा, कॉपी कलम लेके। ऐसा देखना है, मारना है, टाइम नहीं लेना है। टाइम लीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो हम जैसे दे रहे हैं 2-3 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, ये हुआ एक, दूसरा, हुआ ये। अब 2 ही क्वेश्चन आप लोग हमको बता दीजिए कि इसका कितना रियल रूट्स होगा। आप लोग पॉज करके बताइए, बनाइए, और नहीं बनेगा तो हम सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए हम क्या बताए कि हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट। बार बार हम बोल रहे हैं रियल रूट बोल रहे हैं, हमेशा याद रखिए ये बात। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट, तो हम क्या बताए कि एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा उतना रियल रूट्स होगा, उतना बार रियल रूट्स। हम कल से ही इतना बार हम बोल रहे हैं, हम थक गए हैं। अगर याद नहीं रहा तो समझ लीजिए कि आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो देखिए अगर इस ग्राफ को देखें तो एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, एक ही बार कट किया ना, तो इसका कितना होगा 1 रियल रूट। इसमें कुछ दिमाग लगाने का है, कुछ दिमाग लगाने का है, इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। आप लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, सीधा लाइन है, सीधे लाइन है, कहीं भी चढ़ा हुआ दिख रहा है, कुछ नहीं। तो कल अगर याद रहे आप लोग को लीनियर इक्वेशन हम याद दिलाते हैं, अब उससे आप लोग को याद आ जाएगा कि हम लोग कुछ पढ़े थे इसके बारे में, आप लोग सोचते रहिएगा। अब देखिए अगर इसको देखें तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, एक जगह, तो मतलब इसका भी एक ही को रियल रूट होगा, ये तो कंफर्म है, एक ही को रियल रूट होगा। और एक एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं कि फटाफट, मतलब इसका भी कितना हुआ, इसका भी ओनली 1 रियल रूट। सबको समझ में आ रहा है ना, बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, यहाँ शर्माना नहीं है, फटाफट बोलना है। यहाँ समझ में आ गया फटाफट। आज जो है एकदम पॉलिनोमियल को तहस नहस कर देंगे, कोई आप लोग बने रहिए फटाफट। अब यहाँ देखिए क्या करना है, जैसे हम एक और दे देते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये कोई भी, अब ये कोई पॉलिनोमियल, ये नहीं कि क्वाड्रेटिक है, ये कोई भी है, आपको कुछ भी पूछ देगा। आपको अभी पढ़ना है क्या, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आपका सिलेबस में है, उसका ग्राफ और रूट्स सब पढ़ना है। लेकिन ये भी पढ़ना है कि कोई भी ग्राफ जो है किसी का भी पढ़ना है, मतलब दे देगा कोई भी ग्राफ है तो बताइए इसका कितना रूट्स है, तो हम वो करवा रहे हैं ताकि ये छूट नहीं जाए, छूट गया तब तो फिर बेकार हो गया, पढ़ाने का फायदा फिर क्या हुआ। अगर ये देखिए, अगर इसका बताइए, कौन बता देगा कितना रियल रूट्स है,
पता है, आप लोग समझ गए, आप लोग बहुत समझदार हैं, हमको ये पता है। कितना अगर कट किया एक्सिस को, 1 2 3, तो इसके कितना रियल रूट्स हुआ, तो 3 रियल रूट्स। आप बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फटाफट बोलिए, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए अब हम लोग का एक लास्ट थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं। ग्राफ तो लगता है आप लोग आप पकड़ लिए होंगे, इसको तो छोड़िएगा नहीं। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, मान लिए नहीं होता है। ग्राफ जो आप लोग को बताएगा बहुत कम, टीचर बहुत कम बताता है, क्या कि ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है ही ना कि आप लोग को एनसीईआरटी में जाके देखिए, वहां भी मिलेगा। एनसीईआरटी में जाके देखिए आप लोग, वहां है। हम पागल थोड़ी कैसे बता देते हैं, सब बुक में है। और ग्राफ पे अगर आप लोग जैसे 10th पढ़े, 11th गए, 12th गए, तो आप लोग को तो अभी पता नहीं चलेगा कि ग्राफ हम क्यों बताए। जब 11th 12th में जाइएगा तो वहां पता चलता है कि ग्राफ क्या होता है, वहां पे पता चलेगा। जब काम पड़ता है, अगर मान लीजिए अभी से आप लोग का ग्राफ में हाँ हो गया कि हाँ समझदारी ग्राफ की तरीका से, हाँ ग्राफ देखिए, कोई भी अगर दोस्त है उसका जितना गहरा दोस्ती रहता है उतना फायदा होता है ना। तो देखिए, आप गहरा दोस्ती है तो आपका बात जल्दी मान जाएगा। आप ग्राफ से अगर आप लोग अभी से परिचित हो जाइएगा तो 11th 12th में आपका कहना जल्दी मानेगा। कोई भी क्वेश्चन आप ग्राफ से कर दीजिएगा, आप बोलिएगा ग्राफ से बनाएंगे, वो मान जाएगा। अगर तुरंत ही दोस्ती होगा तो टूटने का तो भी बहुत जल्दी रहता है। अगर अभी टूट भी गया तो संभालेंगे 10th में, क्या दिक्कत है? तो ये सब आप लोग इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को आगे में कोई दिक्कत ना हो। 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तो कंफर्म है, लेकिन आगे भी जो भी है एकदम फाड़ के रख देना। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग रूट्स, अगर आप लोग का ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन मिले कि कितना रूट, ईयर रूट्स है वगैरह वगैरह कुछ भी, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। और अब हम यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है क्या ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में, जैसे कि एक जनरल इक्वेशन सबको पता है कि ax² + bx + c होता है। इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 रियल रूट्स होगा, उसका हम नाम देते हैं अल्फा और बीटा। ये भी बताया कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a। जिसको याद नहीं है प्रीवियस लेक्चर फटाफट बैक कीजिए, वहां जाके देख के आइए। अल्फा बीटा क्या होता है c/a, सबका हम प्रूफ करवा के रख चुके हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है, सब चीज दिखा चुके हैं, जाके देख लीजिए। अगर ये होता है तो एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 and 3। देखिए, आपको पहले क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था, आपको रूट्स पूछता था। अब क्या किया, रूट्स दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा, उसका मर्जी। पहाड़ पे चढ़ा, बोले पहाड़ पे चढ़ो, आपको चढ़ा लिया। अब दूसरी बार क्या किया, लिफ्ट से चढ़ा दिया, बोला उतरो, तो वही काम किया। लिफ्ट से चढ़ा दिया, रूट्स दे दिया, बोला उतरो, तो उतरने भी जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी पहाड़ चढ़ गया छोड़ दिया, पता चला उतरे कैसे, तो वहां से कूद जाए, तो कूदना नहीं है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसका एक सबसे ब्रह्मास्त्र, जो आप लोग को ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं, ये सब चीज याद रखिएगा। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जनरल में लिख रहे हैं। जनरल में इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई वैल्यू देना है, खाली वैल्यू पुट करना है बस, फटाफट। तो देखिए अब क्या करें, इसका जो आसान तरीका होता है x² सबसे पहले लिख लीजिए। सबसे पहले x², क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बताएंगे उसका रूल बता रहे हैं यहाँ पे। इसको ऐसे कर दीजिए यहाँ पे, अब माइनस लिखना है, इंटू में यहाँ लिखना है क्या, सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब x² माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। ये समझ में आ गया सबको पूरी तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इसको बनाना था, अब तो कोई भी बना लेगा, अब तो कोई भी बना लेगा। कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए, गिवन दैट रूट्स इज 1 and 2 देयरफॉर अल्फा बराबर 1 and बीटा बराबर 3 वगैरह। स्टेप लिखना तो आप लोग जानते हैं, ये पता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप लिख लीजिए। स्टेप में क्या है, गिवन दैट रूट्स आर 1 and 3 लेट अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 3 हो गया। अब 9 लिखना, उसके बाद हम लिख रहे 9, ऐसा लिख लीजिए कि ऐसा होता है जनरल फॉर्म, ऐसा जनरल फॉर्म लिख दीजिएगा। जनरल फॉर्म ये होता है देयरफॉर अल्फा बराबर, यहाँ क्या है, अल्फा बराबर 1 मान लेते हैं, बीटा बराबर यहाँ पे मान लेते हैं 3, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1 + 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 क्या होगा, x² माइनस 4x + 3। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही, मतलब अगर 2 रूट्स है तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आया, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का अब जो है पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया फिनिश।
जितना भी था सब लोग हम लोग पढ़ लिए तोड़ फोड़ करके, और अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक पे। आप लोग जो है इसको यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। देखिए अब हम लोग का क्वाड्रेटिक पड़ेगा हो गया। अब हम लोग को शुरू करना है क्यूबिक। क्यूबिक शुरू करना है तो क्यूबिक के लिए ना, जैसे क्यूबिक का 3 गो रूट होता है, उसमें आप फैक्टराइज करना पाइएगा। उसमें फैक्टराइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 1-2 क्वेश्चन में जो छोटा मोटा वो हो जाएगा, लेकिन उसका रूट से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम बताएंगे, मुश्किल तो है, कुछ काम नहीं। हम लोग यहाँ मुश्किल के लिए नहीं बैठे हैं, सबको आसान करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ होता है ना कि कुछ अस्त्र चाहिए। अगर दुश्मन को मारना है तो कुछ ऐसे थोड़े कि जाके खड़ा हो गया हम मार देंगे तुमको, उसके लिए कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए जो क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए हमको कुछ चाहिए है, उसका है एक तरीका कि आपको जो है ये पोलिनोमियल का डिवीजन आना चाहिए। पोलिनोमियल का डिवीजन सब बच्चा पढ़ा है 8 क्लास से, सब कोई भी नहीं कह सकता है कि नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज यहाँ ये बनता है कि हम एक बार याद दिला दें। हो सकता है कि लॉकडाउन में भूल गए हों, या फिर ऐसे भी भूल जाता है, तो हम मेरा फर्ज है कि हम एक बार यहाँ पे डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल को याद कर, मतलब याद दिला दे। हाँ ऐसा होता है, याद तो सबको होगा, जानता सब होगा, लेकिन थोड़ा भूल जाता है। तो हम यहाँ पे मेरा फर्ज अपना अदा करते हैं, आप लोग अपना फर्ज अदा कीजिए। डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जब क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाएंगे उड़ जाएगा, एक के बार में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्यूबिक इक्वेशन था भी सिलेबस में, खत्म हो जाएगा वो। तो डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल में अगर हम लोग शुरू करें तो जैसे हम दे देते हैं कि जैसे आप लोग को दे देते हैं एक डिवीजन, आप लोग बताइए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर इसको डिवीजन करना तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिए बना के। हाँ कि बना रहे हैं नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए, हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, आप लोग का जो हम लोग, मेरा काम है आपको सॉल्यूशन देना, और आपका काम क्या है कि ट्राई करना नहीं भूलिएगा। क्योंकि सॉल्यूशन तो आप जितना मांगेगा हम सब दे देंगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा, आपको कुछ फायदा होगा नहीं ना। आपको सीखना है, हम सिखाने के लिए आए कि सीखना तो पड़ेगा ही। तो कथनों कुछ कर लो बाबू, इसमें कोई चारा नहीं, सीखना तो पड़ेगा ही, हम सिखा के ही मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग अब मेरा जो काम है हम वो करते हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब देखिए सबसे जो, अगर कोई भी बच्चा जो नहीं जानता वो एकदम सीधा यहाँ पे कंसंट्रेशन फुल रहना चाहिए बोर्ड पे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। जो नहीं जानता, जो जानता है वो तो ठीक है, वो भी देख सकते हैं। देखिए मेरा एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, किसी भी तरह के पहला जो फैक्टर है उसका पावर मिलाना है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसको कितना से इंटू करें तो ये एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स से, ओके एक्स से इंटू कर दिए, लिख दिए यहाँ पे एक्स। तो अब इसको इंटू कीजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, अब प्लस 1 इंटू एक्स, क्या हो गया एक्स। अब इसको, अब जो है डिवीजन का रूल, माइनस माइनस कट गया ये। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब क्या उतरेगा, प्लस 4x उतरेगा। तो ये क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया। इसको ऐसे करके हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, अब इसको एक बार फिर डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर है ये, इसको प्लस 1 कर देते हैं। तो अगर प्लस 1 कर देते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, क्या बचा 3x माइनस 1, उतरा क्या, प्लस 1 उतर गया। तो देखिए अब ये कट गया, तो कट के क्या बचा, यहाँ पे 3x बचा। अब देखिए अब डिवीजन कंप्लीट हो गया, ये बच गया रिमाइंडर का है कि ये जो मेरा है डिवीजर, एज यू नो दिस इज डिवीजर। अगर देखिए हम एक, आप लोग बहुत बचपन से पढ़े हैं कि डिवाइडेंड जो होता है वो डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये तो सभी बच्चा डिवीजन एल्गोरिथम बच्चे से पढ़ रहा है, सब कर रहा है बच्चे से, ठीक है। हम एक बार याद दिला देख ले। अब देखिए ये, अगर ये एक रूल ये भी होता है कि अगर देखिए यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है डिवीजर का, और रिमाइंडर का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 1। तो अगर डिग्री ऑफ रिमाइंडर, अगर डिग्री ऑफ डिवीजर से कम हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर का अगर डिग्री डिवीजर से कम हो गया तो उसके बाद डिवीजन नहीं हो सकता, उसके बाद डिवीजन नहीं होगा। ये बचा हुआ जो है रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम आर से अगर डिनोट करें तो क्या बचा, 3x, और यहाँ पे डिवीजर क्या है, डिवीजर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बचा, यहाँ पे क्वेश्चन बचा आपका, क्वेश्चन क्या हुआ, x प्लस 1। ये हुआ क्वेश्चन, ये हुआ डिवीजर, ये हुआ रिमाइंडर, ये है डिवाइडेंड। तो अगर आपको इस फॉर्मूला में सेट करके देखना है तो आप इसको कर लीजिए, डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर लीजिए, आपका ये जो है वो आ जाएगा। तो ये हम याद दिला देख, हाँ देखिए ये डिवीजर एल्गोरिथम ये होता है। अब किसी को दिक्कत है,
नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग, अगर आप लोग सब बच्चा समझ गया तो फटाफट बोलिए हाँ हाँ, फटाफट हाँ बोलिएगा, नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को अगर पढ़ना चाहें तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि आप लोग का एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज है वो अभी जो ग्राफ वाला बताए फुल्ली बेस्ड है, आसान है, आप लोग उसको फटाक से बनाइए। एक्स्ट्रा बुक है उसको लगाइए, डाउट है इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ उस पर जाइए। अब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर भाई मिल रहा है तो फ़ायदा उठाइए, अगर आप लोग नहीं उठाए तो आप लोग का इसमें दोष है, हम क्या कर सकते हैं। मेरा काम है कि आप लोग को प्रोवाइड करना, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं टू द कंटेंट A to Z। ऐसा कंटेंट बहुत कम जगह मिलने वाला है, हम बोल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। तो अब आप लोग का जो फ़र्ज़ है, पढ़िए लिखिए, कहीं डाउट है इंस्टाग्राम का लिंक दिए हुए हैं, आप लोग का जितना भी होगा डाउट सब सॉल्व करेंगे। तो अब हम ये बोलना चाहते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है तो पूरा क्या पढ़ना है कि पूरा एकदम उसका जो भी है कुंडली जो होता है ना, कुंडली आदमी का कुंडली लिखा जाता है, जन्म कब हुआ, क्या क्या होता है वो पता नहीं, तो उसका कुंडली खोल के रख देंगे हम लोग का, जो भी चीज़ पढ़ना है उसका कुंडली रख देंगे निकाल के A to Z। और जिससे आप लोग बोलिए कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर पढ़े तो उसका क्या नहीं किए, रूट्स निकाले, ग्राफ बनाए, जो भी जितना चीज़ था, अगर आप कोई भी बच्चा बोल दे कि सर ये चीज़ छूट गया तो हम मान लेंगे, ऐसा कोई चीज़ें नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, हमको पता है कि छोड़ेंगे तो लॉस आप लोग का लॉस हम होने नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ तक आपको जो क्वेश्चन मिले, दुनिया का कोई बुक है क्लास 10 का, पॉलिनोमियल खोलिए, क्वाड्रेटिक निकालिए, ओलंपियाड का हो, बोर्ड का हो, प्रीवियस ईयर का हो, एनसीईआरटी हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, जो भी है उसको लगाइए फटाफट, लगाने में देरी नहीं करना है। जैसे देखिए हम यहाँ पढ़ाए आज टू द पॉइंट, जो भी पढ़ाए उसको देखना है। एक बार वीडियो समझ में नहीं आया, हो सकता है कुछ रह गया, ठीक, दोहराक देखिए, बुक निकाले, बैठे तड़बड़बा दिए, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं चलता। तो आज हम लोग यही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें क्यूबिक इक्वेशन का भी कुंडली निकाल के रख देंगे, ये वादा है आप लोगों से मेरा। तो आप लोग का जो मेरा वादा तो हम पूरा कर ही रहे हैं, आप लोग अपना वादा पूरा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे भी सब्सक्राइब वो करिए, अब आप लोग का फ़र्ज़ है कि करवाइए, करिए, वो आप लोग का काम है, वो मेरा फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ आप लोग का है। मेरा फ़र्ज़ ये हम कर रहे हैं और जितना फ़र्ज़ हम पूरा करेंगे। तो चलिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और इसी तरह हम लोग रोज़ मिलेंगे, रोज़ नया लेक्चर, रोज़ नया कुछ सीखेंगे। तो चलिए आज यहीं रखते हैं, थैंक यू।